बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुदस्सिर इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल इन्फोटेनर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी चेक बाउंस के हवाले से कि चेक बाउंस की एफआईआर कटवाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी हों तो एफआईआर कटती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी शख्स ने किसी से कुछ पैसे लेने हैं और उसके लिए उसने उससे चेक वसूल किया है और वो बाउंस हो गया है, तो उस शख्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आपने किसी से कोई पेमेंट लेनी है और आप उससे चेक वसूल कर रहे हैं तो हमेशा चेक अपने नाम का लें, कैश का चेक वसूल ना करें। तो आप अपने नाम का चेक लें और अपने ही अकाउंट में उसको डिपॉजिट करें, और डिपॉजिट करने के बाद अगर किसी भी रीज़न की वजह से चेक बाउंस हो जाता है, उसमें रीज़न जो है वो अकाउंट क्लोज है या इनसफिशेंट फंड है, या जो है वो स्टॉप पेमेंट है, तो किसी भी सूरत में भी अगर ये बाउंस है तो हर सूरत में एफआईआर कट सकती है। तो आप जिस थाने की हुदूद में आपकी ब्रांच है, जहां आपने चेक जमा कराया है, ये एफआईआर उस हुदूद में कटेगी। बाद लोग समझते हैं कि जहां मुल्जिम की रिहाइश है या जहां उस शख्स की अपनी रिहाइश है वहां कटेगी। ऐसा कतई नहीं है। जिस बैंक में आपने वो चेक डिपॉजिट किया है अपने अपनी ब्रांच में जाके या अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर आपने वो चेक डिपॉजिट किया है, तो चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो जब वो उसमें डिपॉजिट हुआ तो बाउंस होकर वहां आया, तो वो जुर्म चूंकि इस ब्रांच में हुआ है, लिहाजा ये ब्रांच की जिस थाने में आती है उस थाने में 489 एफ की एफआईआर के लिए आप जाएंगे और जाके एक इन राइटिंग एप्लीकेशन एसएचओ की नाम की एक सादी सी एप्लीकेशन देंगे कि फला फला शख्स के साथ मेरा फला फला मामलात के तहत लेन देन था, जिसने मुझे एक चेक नंबर फला, अपने अकाउंट नंबर फला, ब्रांच फला का फला डेट को इशू किया, फला डेट का चेक मैंने अपने अकाउंट नंबर फला फला में जमा कराया जो कि बाउंस हो गया। उसके बाद उस शख्स से रब्ता किया तो उसने टाल मटोल से काम लिया, लिहाजा मैं थाने आया हूँ, कार्रवाई की जाए। बस ये एक सिंपल सी दरख्वास्त लिख कर उसके साथ आप फोटोकॉपी चेक की और जो स्लिप मिली है रिजेक्शन की वो साथ लगा के आप एसएचओ को एप्लीकेशन दें और एक अदद एप्लीकेशन आप एसएसपी के ऑफिस में दें, तो आपकी एफआईआर काट दी जाएगी। अगर आपकी एफआईआर नहीं काटी जाती है तो ये दोनों एप्लीकेशंस की कॉपी लेकर आप सेशन जज की अदालत में 22A की पटिशन फाइल करेंगे, जिसमें जज साहब वो देखने के बाद और थाने से रिपोर्ट कॉल करने के बाद एफआईआर काटने का हुक्म सादर फरमाएंगे। एफआईआर कटवाने के साथ साथ रिकवरी के लिए आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। सेशन कोर्ट की अदालत में चेक्स के अगेंस्ट रिकवरी के लिए समरी सूट आप फाइल करेंगे और दोनों सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर ही साइमल्टेनियसली दोनों मुकदमे एक साथ चलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। देखते रहिए हमारी वीडियोस, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।